आपके लिए एक बिल्कुल नया न्यूएस्ट, एकदम नई बात, नया ज्ञान लेके आया हूं, जिसको कि आप बहुत कम देखते होंगे, लेकिन जिंदगी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपको ये। आज का टॉपिक हमारा है सिलेबल। क्या है? सिलेबल। अब ये सिलेबल आपको हो सकता है कि इंपॉर्टेंट ना लग रहा हो, क्योंकि आपको एग्जाम में कभी मिला नहीं, लेकिन छोटी कक्षाओं की किताबों में ही सिलेबल के चैप्टर, सिलेबल के पॉइंट, सिलेबल के बिंदु दिखाए गए होते हैं, करने होते हैं, और शायद उसको आप यूं करके छोड़ देते होंगे, या तो समझ में नहीं आता, या फिर बताया नहीं गया है, या डायरेक्टली इसका उपयोग आपको नहीं मिलता। लेकिन आपकी लाइफ में आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें आपको ये पक्का मिलेगा। तब आपको झकझोर के रख देगा, भैया हमारी और आपकी मुलाकात जब पहले हुई थी तब क्यों नहीं आपने मुझे देखा, तब आपने मुझे इग्नोर किया, आज मैं आपको करता हूं। ठीक है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपसे ये सेंटेंस बोले कि आज मैं आपको इग्नोर करता हूं। चलिए ठीक है, देखते हैं सिलेबल क्या है। सिलेबल का मतलब होता साउंड ऑफ वॉवेल। स्वर का जो साउंड होता है, ध्यान रखना, सिलेबल का मतलब वॉवेल होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये बताया है कि सिलेबल का मतलब होता है साउंड ऑफ वॉवेल। वॉवेल जानते हैं ना? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल है आपके इंग्लिश अल्फाबेट में। यहां इन 5 लेटर्स की साउंड जहां आपको मिलेगी, वहां पर आप बोलेंगे कि यहां पर ये सिलेबल है। और ये साउंड जितनी बार मिलेगी आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर इतने सिलेबल हैं। अगर एक बार आए तो 1 सिलेबल, 2 बार आए तो 2 सिलेबल, 3 आए तो 3 सिलेबल। ये है वॉवेल, ए आई ओ यू। और हिंदी में स्वर बोलते हैं, वो क्या है? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये साउंड है। अब इन साउंड जहां पर भी आपको मिलेगा, वहां पर आप बोलेंगे कि यहां पर सिलेबल है। जितनी बार मिलेगा उतने सिलेबल बोलेंगे, ठीक ना? अब ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना कि आप सिलेबल काउंट करने के लिए कहीं उस साउंड को छोड़ करके वॉवेल का मत काउंट करना, स्वर को मत गिनना, नहीं तो फिर रॉन्ग हो सकता है। आइए एक से आपको दिखाते हैं एक एक करके। बहुत छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो में आपको ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये है कैसे हम सिलेबल काउंट करें। अब ये देखना, यहां पर एक वर्ड दिया है FIRE, फायर। तो यहां पर 2 वॉवेल आए हैं, आई एंड आर, आई एंड ई। अब अगर आप लिख देंगे कि यहां पर 2 सिलेबल हैं, तो आपकी काउंटिंग रॉन्ग हो सकती है। तो फिर प्रश्न उठा, तो क्या करें? स्वर 2 आए हैं, एक आई एक ई, तो हम 2 क्यों नहीं लिखे? नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैंने क्या बताया, यहां पर आपको उसके साउंड पे जाना है, उनके काउंटिंग पर नहीं। कितने वॉवेल्स है? 1 2 नहीं, इस साउंड। अब साउंड देखिए, ये है फायर, फायर, ये देखिए। अब इसमें आप देखें तो एक साउंड तो यहां पर है आ। क्या है? आ क्या है? आ क्या है? स्वर। यहां पर जो ई है, इसको तो हम प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे हैं, इसका उच्चारण तो मैंने बोला ही नहीं, इसलिए इसकी काउंटिंग आप सिलेबल में नहीं करेंगे। तो आप क्या समझे? यहां पर वॉवेल 2 हैं जरूर, लेकिन साउंड सिर्फ एक ही दे रहा है। कौन? आई। ई तो कुछ बोल नहीं रहा है। ई का प्रोनाउंसिएशन अगर ए हो जाता, ई हो जाता, तो हम क्या बोलते? इसे भी हम सिलेबल में काउंट कर लेते। इसलिए फायर में आज के बाद से आप कभी भी 2 सिलेबल मत बोलना। कितने सिलेबल हो गए? 1। क्यों? क्या है यहां पर? आ, ये है स्वर, 1 सिलेबल हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आई, हम यहां पर इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं,
लिखे हैं, सबको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्लियर आपको हो जाएगा अभी और इसी वीडियो में। आइए देखते हैं। यहां पर देखिए, यह सील, SEAL, SEAL। अब यहां पर देखना, ई सील। अब ई का प्रोनाउंसिएशन तो ई हमें मिल रहा है, लेकिन ए तो मिल नहीं रहा है। आप कितने सिलेबल काउंट करेंगे? 2 नहीं, 1 करेंगे। यहां पर 1 सिलेबल है। अब इन 2 शब्दों को देख करके आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो वॉवल साइलेंट होंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे। अब साइलेंट मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। यहां पर फायर, फायर में आई, फायर, आई, फायर, आ हुआ, ये तो काउंट हो रहा है, लेकिन ई का प्रोनाउंसिएशन आपने यहां पर किया नहीं, इसलिए इस वॉवल को आप क्या बोलेंगे? ये साइलेंट है। जितने भी वॉवल साइलेंट होंगे उनको आप सिलेबल में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर ना? वैसे यहां देखिए, यहां 2 वॉवल हैं, ई और ए, लेकिन काउंटिंग मैं सिर्फ एक की करूंगा। एक की क्यों करूंगा? क्योंकि यहां पर ए का प्रोनाउंसिएशन तो हम कर ही नहीं रहे हैं। आ, ए नहीं हो रहा ना। सील, SE, तो यहां पर 1 हो गया। अब यहां कहीं ये देखकर आप ये मत समझ जाना कि लास्ट में जब भी ई आएगा तो हम काउंट नहीं करेंगे। उसके लिए आप अगला एग्जांपल देखिए। ये क्या है? SHE, सी, सी। अब सी में क्या रहा है? इसका प्रोनाउंसिएशन ई हो रहा है, सी, ठीक है ना? अब यहां पर सिर्फ 1 हो रहा है, इसलिए कितना हो गया? 1 सिलेबल उसमें हो गया। बात समझ आ रही है ना? चलिए ठीक है। अगर यहां नहीं कंफर्म हुआ तो हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। आपके लिए इतने एग्जांपल लाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप, मुझे उम्मीद है आप पहले एग्जांपल को देख कर समझ जाएंगे कि सिलेबल क्या होता है, लेकिन अगर कंफ्यूजन है अलग अलग वर्ड में तो हम देखते हैं क्या है। देखिए आगे, ये है नाइल, द नेम ऑफ रिवर ना, एक नदी का नाम है, रिवर नाइल। अब यहां पर आई, आइल, नाइल, आ, ई ना, यहां पर क्या होगा? आ और ई। ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। यहां पर देखो, नाइल में ई का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर रहे, उसको छोड़ दो, साइलेंट हो गया। अब आई के लिए अगर मैं बता दूं भाई, देखो यहां पर एक ही वॉवल है तो यहां पर 1 सिलेबल होगा, ऐसा नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? ना, आ, ई, आ, ई। 2 स्वर यहां पर आ रहे हैं, आ और ई। अब हिंदी का देखिए स्वर, आ और ई, तो 2 स्वर आ रहे हैं। यहां पर काम सिर्फ एक ही कर रहा है, आई कर रहा है, ई नहीं कर रहा है, फिर भी यहां पर 2 साउंड आ रहे हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा आपका 2 सिलेबल। देयर आर 2 सिलेबल इन दिस वर्ड। ओके, बात समझ आई ना? आगे जब देखेंगे, अगला मैंने क्या लिखा है? बाइक। ध्यान देना, बा, आ और ई, 2 इसमें आपको मिल गए, तो क्या बोलेंगे? 2 सिलेबल्स। ओके, नेक्स्ट यहां देखिए, बुक। ध्यान देना, जहां पर 2 वॉवल साथ साथ में आ जाएंगे तो वहां पर हम एक को काउंट करते हैं, क्योंकि एक का जो साउंड है वो साइलेंट हो जाता है। बुक, उ। 2 वॉवल आए हैं, लेकिन इसका साउंड जो है सिर्फ एक बार उ आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा एक सिलेबल। 2 होने के बाद भी यहां पर 1 है। ओके, गॉट इट ना? नेक्स्ट, अबाउट, अ, देखो, अ, आ, उ, अ, बा, उट। यहां पर देखिए 3 वॉवल लाए हैं, अब तीनों अपना अपना साउंड दे रहे हैं। यह है ए, दे रहा अ का, आ का, उ का, अबाउट।
तो यहां पर कितने सिलेबल हो गए, यहां पर हो गए 3 सिलेबल। बात समझ में आई ना, यहां पर 3 सिलेबल। अभी देखिए स्काउट, स्काउट आ उ, आ और उ। अब आ और उ यहां पर 2 आ गए हैं, दोनों के दोनों क्या है, हिंदी में आप जाकर देखिए ये है स्वर, क्या है, स्वर है। और जब ये स्वर है तो आप यहां क्या बोलेंगे, 2 सिलेबल बोलेंगे, 2 syllables आर देयर, स्काउट। चलिए अभी थर्ड देखो, जी, आई है नहीं है, ई और ओ, जी ओ, जियो। यहां क्या हो गया, 2 सिलेबल, यहां पर 2 सिलेबल हो गए। गॉट इट ना, क्लियर एकदम है ना, डोंट वरी, बहुत आसान है। क्योंकि ये समझेंगे तो इससे संबंधित मैं अगला वीडियो आपको दे रहा हूं कल, जो कि तभी आपको समझ में आएगा जब सिलेबल की बात आपको समझ में आएगी। देखिए आगे थर्ड देखो, बायो, बायो आ, ध्यान देना, आ और यो जो मैंने यहां लिखा, यो में क्या छिपा है, इसको मिटा दो, ओ, आ ओ, बायो। तो बायो में क्या करेंगे आप, आ और ओ, 2 syllables आर देयर। बात समझ, अच्छा जरा इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, इसको काफी लोग प्रेशियस पढ़ते हैं, प्रेशियस, देखिए प्रेशियस, प्रेशियस, या इसको प्रेशियस पढ़ो, ठीक ना। तो अगर प्रेशियस पढ़ते हैं तो आप देख लीजिए, एक हो गया ए और एक हो गया ई, तो 2 सिलेबल आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेशस, प्रेशस। अब बताइए कैसे होगा, प्रे में एक, और ये जो आई ओ यू है, आई ओ यू 3 वॉवल है, इनको हम, इनका क्या करें, इनका काउंटिंग हम कैसे करेंगे, ध्यान देना यहां पर, इसको हम कुल मिलाकर अ पढ़ रहे हैं, अ, समझ ना, प्रे ए अ, तो 1 + 1 = 2। तो प्रेशस में आपके 2 सिलेबल हो गए। स्माइल, ये देखो स्माइल, आ और ई, 2, यहां पर 2 हो गया। तो मैं इस प्रकार से आपका ये वीडियो आपको सुपुर्द करता हूं, आपके हाथ में करता हूं, आपको सौंपता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करके शेयर करना, ताकि आपको ये आपके साथ साथ और लोगों को उसका नॉलेज मिल सके। अब इससे संबंधित मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि मुझे एक ऐसा टॉपिक लेना है, एक ऐसा ग्रामर का बिंदु लेना है, एक पॉइंट लेना है जो कि आज के बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। वो कंफ्यूज होते हैं, क्या करें, उस समस्या का हल निकालने के लिए ये छोटा सा वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। ये वीडियो कंफर्म करने के बाद में जो अगला वीडियो, जो मैं अगला समस्या रूपी जो पॉइंट है लेकर आ रहा हूं, आपके साथ कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच।